देखते देखते माँ भगवती की विदाई का समय भी आ गया। जहाँ एक दिन ऐसा था जब हम सब न व्यस्त थे माँ के स्वागत की तैयारियों में, वहीं आज नवमी के दिन न हम सब तैयारी कर रहे हैं माँ की विदाई की। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज का जो व्लॉग है ये नवमी वाला व्लॉग है। तो आज ना ढेर सारा पूजा पाठ का काम करना है, माँ की विदाई करनी है। तो सुबह जो है ना आज जल्दी उठ गई थी। जल्दी मतलब कि 5:30 के आसपास मैं जग गई थी, क्योंकि घर की साफ सफाई करनी थी और फिर आज जो है ना प्रसाद वगैरह भी बनाना होता है, तो काम बहुत ज़्यादा था। तो अपने तय समय पे ना मैं सुबह उठी और उठने के बाद ना घर की साफ सफाई के काम शुरू किए और साफ सफाई करने के बाद जहाँ पे हवन करना था ना वहाँ पे सारी व्यवस्था कर दी। हवन कुंड रख दिया, आसन वगैरह सबका लगा करके बिछा करके मतलब रख दिया। ये व्यवस्था इसलिए भी कर दी ना ताकि जब सब लोग जगें तो उनको पता हो जाए कि हाँ इस एरिया में जो है अब मुझे मतलब उन लोगों को स्लीपर वगैरह पहन के नहीं आना है। नहीं तो अगर ऐसे ही मतलब ऐसे साफ सुफ करके ऐसे छोड़ देती ना तो सब जो है स्लीपर पहन के चले जाते, क्योंकि कितना किसी को बताए और सब भूल जाते हैं। सबके साथ समस्या होती है ये, इसीलिए जो है ना मैंने ये सारी व्यवस्था कर दी थी। कुछ काम रात में कर दिए थे, जैसे हवन सामग्री वगैरह ना मैंने रात में ही धुल करके रख दी थी, पंखा चला करके रख दिया था तो वो सूख गई। और फिर इसके बाद ना सारी इधर की व्यवस्था करने के बाद शावर वगैरह लेकर के मैंने प्रसाद बनाना शुरू किया। तो आज जो है वही पूरी लपसी और चने का प्रसाद बनता है। तो सबसे पहले तो एक तरफ मैंने गैस चूल्हे पर रख दिया चने उबलने के लिए। इसके बाद आटा सान करके मैंने पूड़ियाँ तलनी शुरू की। हर व्रत और पूजा पाठ के ना बहुत सारे विधि विधान और बहुत सारे जो है ना रीति रिवाज होते हैं, और हर व्यक्ति ना अपने रीति रिवाज के हिसाब से जो बताया जाता है, जो विधि विधान उनको जानकारी होती है ना, वो पूजा उस हिसाब से करते हैं। अब जैसे हम लोग के एरिया की बात करूँ तो हम लोग यहाँ पे इसे ना जैसे जो ये पूरी लपसी ये सब बनाते हैं तो इसे बोलते हैं कढ़ैया चढ़ाना। तो हम लोग क्या ना सबसे पहले कढ़ाई में पूड़ियाँ तल करके निकाल ली जाती हैं, और इसके बाद जो इसमें घी तेल बचा रहता है ना उसी में फिर हम लोग ये लपसी बनाते हैं। और लपसी मतलब ना आटे का हलवा। हम लोगों के यहाँ पे सूजी का हलवा नहीं बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने पूड़ी और हलवा दोनों मतलब लपसी दोनों तैयार कर लिया था। इसके बाद ना अब बारी थी चना बनाने की। और ये जो चने हैं ना ये भी हम लोग के यहाँ पे मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि अलग से ही बनाए। हम लोग क्या ये जो लपसी बनाते हैं ना उसी में चने थोड़े से डाल करके मिक्स कर देते हैं, तो वो पूरा प्रसाद वो भी बन जाता है और वो भी ना खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो भी यहाँ पे मैंने चने छौंक दिए थे। रेसिपी मैंने कई बार और पहले भी शेयर की, इसलिए आज इसमें कुछ भी बताया नहीं कि कैसे बनाया है। तो चने जब तक बन रहे थे ना उतनी देर में मैंने पूजा के सारे बर्तन भी ला करके इन्हें धुल लिया। तो साथ के साथ ना सारे काम चल रहे हैं। और आज एक मेरे सामने एक चुनौती थी कि मुझे 8:30 बजे तक ना ये सारा जो पूजा पाठ का काम था ना हवन वगैरह ये सब समाप्त करना था, क्योंकि सूर्यांश को भी जो है कोचिंग जाना था। 9 बजे से उसकी क्लासेस थी और पतिदेव को तो ऑफिस जाना ही रहता है 9:30 तक। तो मतलब ये था कि किसी भी तरीके से काम पूरा करना था। खैर सारी तैयारी वगैरह कर ली और सारे काम ना समय पे ही चल रहे थे। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं पीछे थी और समय जो है निकला जा रहा था। तो सब इसके बाद यहाँ पे मैंने पूजा की तैयारी की। प्रसाद वगैरह सारा एक जगह पे लगा करके रख लिया और इसके बाद फिर पूजा वगैरह शुरू की।
वैसे तो आज नवमी के दिन माँ को ना बहुत सारी चीज़ें अर्पित की जाती हैं, चढ़ाया जाता है, लेकिन मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं सिर्फ वही सारी चीज़ें जो है ना चढ़ाऊँ और जिनका ना मैं खुद उपयोग कर सकूँ, चाहे वो प्रसाद हो, चाहे वो सुहाग का सामान हो। तो सुहाग में भी ना ज़्यादातर मैं चूड़ी और सिंदूर ही चढ़ाती हूँ। तो सबसे पहले ना मैंने मंदिर में पूजा कर ली और पूजा करने के बाद फिर यहाँ पे हवन की तैयारी की। तो हवन की तैयारी के लिए ना यहाँ पे जो हवन सामग्री थी वो बनाना था। तो जो जौ, तिल और चावल धुल करके रखा था ना, सूख गया था, तो इसमें मैंने अलग से हवन सामग्री, थोड़ा सा वो लोबान, घी और थोड़ा सा गुड़, ये सब डाल करके ना इसे जो है अब मिक्स करना था। तो मिक्स करने का काम प्रकर्ष को दे दिया। इसके बाद बस अब सारे बच्चे जो है, मतलब सभी सदस्य इकट्ठा हो चुके थे जहाँ पे अब हवन यहाँ पे करना था। बहुत ज़्यादा विधि विधान तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ जितना पता है उस हिसाब से पूजा पाठ करने का प्रयास करती हूँ। हवन करने के बाद ना फिर इसके बाद मैंने आरती की। हवन की जहाँ हुआ था वहाँ पे मंदिर में, और ये सब करते कराते पूरे घर में ना खूब अच्छा खासा धुआं जो है भर गया था। फिर किसी तरीके से जो है हवन कुंड था ना, इसे बाहर बालकनी में ला करके रख दिया, खिड़की वगैरह खोल दी थी ताकि धुआं ना पूरा भरने ना पाए। थोड़ी देर के लिए सब कुछ बिल्कुल जो है ना अब बंद हो गया था। ये लग रहा था कि धुआं किसी तरह से निकले, फिर धुआं वगैरह सब जो है ना जब छट गया तब फिर यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सफाई भी कर दी। झाड़ू वगैरह तो लगाना नहीं था, लेकिन यहाँ पे जहाँ ये सब लोग बैठे थे ना, तो ये जो आसन वगैरह था इसे मैंने उठा दिया ताकि पैर वगैरह इस पे ना लगे। यहाँ पे मैंने सारा जो ये आसन था ना एक तरफ समेट दिया। सारा जितना भी पूजा का बर्तन यहाँ पे था ना, इन सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया। इसको भी धुल दूंगी। इसके बाद यहाँ पे जितना भी ये जो हवन करते समय सामान वगैरह गिरा था ना, हवन सामग्री ही है, तो इसे मैंने ना एक कपड़े से जो है एक जगह इकट्ठा करके उठा दिया। क्योंकि अगर ये ऐसे ही पड़ा रहता ना तो पैर पैर से जो है ये, मतलब इससे पैर पड़ जाता तो ये अच्छा नहीं था। तो इस समय ना 9 बजने वाले थे और मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए। सूर्यांश चला गया कोचिंग और ये भी तैयार थे ऑफिस जाने के लिए। और अलग से कुछ आज जो है ना ब्रेकफास्ट बनाने का मतलब कोई काम नहीं था, क्योंकि जो प्रसाद बनाया था ना, चना और पूरी लपसी, तो वही ना आज सबका प्रसाद के साथ ही साथ ब्रेकफास्ट का भी उसी से काम हो गया। तो हवन करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे पानी भी पी लिया। अभी तक पानी वगैरह नहीं पिया था। फिर यहाँ पे चाय बन गई थी। सभी की चाय ना मैंने छान दी और बच्चे अभी 10 मिनट बाद पियेंगे, तो उनकी चाय मैंने किचन में ही रख दी थी। इसके बाद यहाँ से अपनी चाय ले ली और साथ में पतिदेव की चाय उनको जो है ले जा करके दे दी। और अब समय था आराम से शांत चित्त होकर के चाय पीने का, साथ ही साथ खुद को शाबाशी देने का भी कि आज के सारे जितने काम थे ना वो सब समय पे समाप्त हुए। चाहे प्रसाद बनाना रहा हो, चाहे पूजा करनी रही हो, हवन करना, या फिर घर के जिन सदस्यों को समय पे जाना रहा हो, सब कुछ एकदम अच्छे से संपन्न हो गया। हालांकि मैंने ना खुद को शाबाशी देने के बजाय माँ भगवती के प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त की, क्योंकि माँ की कृपा से ना सब कुछ अच्छे से संपन्न हुआ है, हुआ था और भविष्य में होगा भी। माँ भगवती की कृपा और आशीर्वाद ना हम सब के ऊपर सदैव बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ आज का जो ये 9वीं व्लॉग है ना, मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।